अहमदाबाद की पिच बनेगी पाकिस्तान के लिए काल। बाबर आजम एंड कंपनी का हुआ बुरा हाल। जी हां, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला यानी कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मुकाबला अहमदाबाद के मैदान में खेला जाना है। और इस वक्त सब कुछ डिपेंड करता है उस 22 गज पर। जी हां, वो 22 गज की पिच जिस पर मिट्टी डिसाइड करेगी कि कौन सी टीम जीतने वाली है और किसके लिए बुरी खबर आने वाली है। पिच पर दो तरीके की मिट्टी हो सकती है, या तो वो काली मिट्टी की पिच होगी या फिर जो रेड वाली मिट्टी होती है उसकी पिच होगी। लेकिन खबरें आ रही हैं कि काली जो मिट्टी की पिच है वो अहमदाबाद के इस मुकाबले के लिए रहने वाली है, यानी कि बाबर एंड कंपनी की दिक्कत बढ़ने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया काली पिच और बाबर आजम के लिए बुरी खबर, वो भला कैसे? तो उसकी एक वजह यह है कि अभी तक दोनों टीम दोनों मुकाबले जीती हैं अपने। यानी कि पाकिस्तान ने श्रीलंका और नीदरलैंड्स को हराया, जबकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान को हराया। तो ऐसे में सवाल आता है कि दोनों टीमें कॉन्फिडेंस से तो बराबर आ रही हैं, तो फिर पिच का असर पाकिस्तान पर क्यों? बताता हूं। पहले तो ये कि पाकिस्तान ने किसे हराया? नीदरलैंड्स और श्रीलंका को। जबकि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान हटा दी, बट ऑस्ट्रेलिया को हराया। बहुत ही कहते हैं ना कि टफ सिचुएशन से मैच निकाला विराट कोहली ने और केएल राहुल ने एक सेंसिबल बैटिंग के साथ टीम इंडिया को मैच जिताया। जबकि बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की नैया मझधार में फंसी हुई नजर आई थी। हालांकि श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक, जिनकी पहली बार वर्ल्ड कप में डेब्यू हुआ, उन्होंने मैच जिताया। और स्पिनर्स की बात करें, अब आता हूं काली मिट्टी की पिच पर। तो काली मिट्टी की पिच और स्पिनर्स का बड़ा अच्छा रिश्ता होता है, क्योंकि ये स्पिन ट्रैक की होता है और बहुत ज्यादा स्पिनर्स को मदद करता है। अब अगर अहमदाबाद में काली मिट्टी की पिच आती है तो स्पिन फ्रेंडली हो गए पिच, यानी कि कुलदीप और जडेजा ये गेम में पूरी तरह से आ जाएंगे। और आपको याद होगा आखिरी बार जब ये दोनों गेम में आए थे, एशिया कप का वो मुकाबला था, कुलदीप ने पंजा झटका था और जडेजा ने भी काम कर दिया था। रन नहीं देते हैं जडेजा पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल भी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पाकिस्तान के खिलाफ दिक्कत आने वाली है स्पिन डिपार्टमेंट की पाकिस्तान को। जबकि अगर पाकिस्तान के स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो वो कुछ शानदार चल नहीं रहा है। शदाब खान, मोहम्मद नवाज, ये दो चल नहीं रहे हैं। हालांकि इन्होंने प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा पसीना बहा, हमने कई सारे वीडियोस फोटोज देखे। ये दोनों बहुत ज्यादा बॉलिंग कर रहे थे। इनके अलावा उसामा मीर हैं पाकिस्तान के स्पिन बॉलिंग लाइनअप में, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। और रमीज राजा ने तो ये भी कहा है कि उसामा मीर को मौका देना चाहिए। आपके नवाज और शदाब दोनों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मिडिल ओवर में आपको विकेट निकाल कर नहीं दे रहे हैं। जबकि आप बात करें इंडियन बॉलिंग लाइनअप की, तो कुलदीप यादव ये काम ही कर रहे हैं कि भैया वो आके आपको मिडिल ओवर में विकेट दे रहे हैं। अगर काली मिट्टी की पिच होती है तो एक चीज और बदल जाएगी, फिर अश्विन का रोल आ जाएगा अहमदाबाद की पिच के अंदर। जबकि अगर बात करें बैटिंग की और टॉस की, तो यहां पर टॉस बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाला है। आपको याद होगा इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का मुकाबला यहां पर खेला गया था, वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला था, और पहले बैटिंग करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी। तो ऐसे में जब कोई भी टीम टॉस जीतेगी तो वो पहले बॉलिंग करने का फैसला लेगी, क्योंकि स्पिनर्स को मदद मिलती है। हमने देखा था इंग्लैंड, कहते हैं ना, रन जरूर बना लिए सबने, लेकिन बिखरते चले गए थे। और बाद में जब शाम होती है तो ड्यू फैक्टर आता ही आता है यहाँ पर, यानी कि बॉल ग्रिप करने में दिक्कत होती है, आपको स्पिन नहीं मिलता कुछ खास। ऐसे में कहीं ना कहीं बॉलर्स को दिक्कत आती है। तो जो भी टीम होगी वो बाद में बैटिंग करना पसंद करेगी। आपको याद होगा कि किस तरह से 9 विकेट से न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को मात दे दी थी। ऐसे में अगर टॉस जीतते हैं हम या पाकिस्तान, तो दोनों टीमें पहले बॉलिंग करना चाहेंगे। ऐसे में अगर पाकिस्तान के पास बॉलिंग आ जाती है तो ठीक, नहीं तो पाकिस्तान का बंटाधार होना लगभग तय माना जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पाकिस्तान की स्पिन को या बॉलिंग को पिच से वाकई में फर्क पड़ने लग गया है, या फिर वो पहले वाली बात अब नहीं रही, जिस बॉलिंग लाइनअप को कभी किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता तो उनका अलग खौफ हुआ करता था, या फिर इंडियन बैटिंग लाइनअप अब वाकई में इतनी मजबूत हो गई है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी बड़ी बॉलिंग लाइनअप को लाइए, हम आपको बख्या उधेड़ देंगे, हमको धागे खोलने आ गए हैं। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।